ओके ट्रेडर्स, आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके दोस्तों, तो आज का फॉर्मेट इस टाइप से रहेगा कि पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे। अच्छा, हमने तैयारी तो की थी कि सोच के कि इस बार हम ब्रेकआउट मेथड पे और ब्रेकआउट फेलियर के ऊपर थोड़ा बहुत बात करेंगे। थोड़ी ट्रेडिशनल चीज़ें, एडवांस चीज़ें थोड़ा बहुत देखेंगे। लेकिन उसके कुछ एग्जाम्पल्स मेरे को निकालने थे आप लोगों को समझाने के लिए, तो उसकी मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया हूँ कि कौन से एग्जाम्पल्स आपको सेट करके दिखाने हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। आप इस वीक के लिए आपके लिए स्ट्रेटेजी भी नहीं प्रिपेयर कर पाया था मैं, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेटेजी है। थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू के साथ आज हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि अगर हमें बड़े ट्रेड्स लेने हैं, महीने में एक या दो ट्रेड लेने हैं, लेकिन लंबे ट्रेड्स लेने हैं, अच्छे प्रॉफिट्स कमाने हैं, ठीक है ना, तो हम कैसे काम कर सकते हैं उसमें। और ब्रेकआउट अगर हमें देखना हो तो किस तरीके से हम ब्रेकआउट, किस करेंसी पेयर में बड़े टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम छोटा होगा लेकिन बड़े लेवल पे अगर आ रहे हैं तो किस हिसाब से आपके ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। ठीक है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटेजी बनाई है, जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। हो सकता है आप में से आधे लोगों को नहीं पसंद आए, क्योंकि आप लोगों का मैक्सिमम जो लोग हैं उनको 5 पिप, 7 पिप, 10 पिप, 20 पिप, 25 पिप में इंटरेस्ट रहता है। और ये स्ट्रेटेजी पेशेंस वाली है कि एक बार एंट्री कर ली तो 15-15 दिन तक कोई ट्रेड नहीं आता इसके अंदर, और आप एक ही ट्रेड में बने रहते हो या प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाते हो। उसके बाद री एंट्री कैसे करनी है वो आपकी कलाकारी है। ठीक है ना, उसके लिए भी मैं एक तरीका आपको बता दूंगा, क्योंकि वैसे तो तरीका आरएसआई स्टॉक है, एमएससीडी यही होते हैं और कोई तरीका होता है नहीं दूसरा, ये मूविंग एवरेजेस होते हैं। ठीक है ना, खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम वीकली ट्रेड सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। और ब्रेकआउट फेलियर के ऊपर जो मैं बात करने जा रहा था उसका एक एग्जांपल मेरे सामने है, तो वो पहले थोड़ा बहुत हम वीकली एनालिसिस के अंदर बात करेंगे। फिर इसका बड़ा वर्जन हम आपको नेक्स्ट उसमें लेके आएंगे। ठीक है ना, तो आज थोड़ा सा छोटा वर्जन हम डिस्क्लोज करते हैं आप लोगों के सामने और चालू करते हैं। तो मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों के सामने जो चार्ट है ये यूएसडी डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। ये आप देख रहे हो एक अप ट्रेंड लाइन है, एक लो, दूसरा स्विंग लो। तो ये ऐसे हमने कनेक्ट किया अप ट्रेंड लाइन के अंदर। अब आप देखना इसके अंदर हुआ क्या। थर्सडे वाले दिन इसमें बियर ट्रैप हो गए, बुल ट्रैप हो गए, देन अगेन बियर, और उनको मिला बेनिफिट। अब इस टाइप के ट्रेडिंग्स में जब ये ब्रेकआउट होते हैं, फेक ब्रेकआउट होते हैं, तो हम कैसे काम करें, कैसे हम एंट्री लें, कैसे एग्जिट लें, क्या पर्पस हमारा होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुआ। अब जर्नली क्या होता है कि लोग इसी लेवल पे सेल करना पसंद करते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई नीचे यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे को, चलो 30 पिप गिर गया बाजार, अब 30 पिप नीचे जाके सर आप बोल रहे हो सेल करो, तो ये 30 पिप का नुकसान तो मेरा हो गया। तो ये नुकसान नहीं है, हम इसको बोलते हैं कंफर्मेशन। जब तक कंफर्मेशन ना आए आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब मान के चलो आपने सेल किया, आपने सेल कर दिया, ब्रेकआउट दिया, थोड़ा बहुत नीचे भी गया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। अगले ही कैंडल ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, तो आपने डर के मारे यहाँ पे कहीं बाय कर लिया, डर के मारे जैसे आपने क्लोजिंग का वेट किया, तो क्लोज ऊपर हुआ, आपने यहाँ बाय कर लिया, थोड़ा सा ऊपर गया फिर बाजार नीचे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है आप सेल में भी ट्रैप हो गए, बाय में भी ट्रैप हो गए, और फिर अगले दिन फ्राइडे के दिन गैप डाउन ओपन हुआ और पूरे दिन बाजार आपका नीचे रहा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके अंदर आप कैसे सेल बच सकते हो, कैसे स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ब्रेकआउट पे। देखो, ब्रेकआउट का एक नियम होता है। जैसे आपने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर,
क्या बना आपका, बेरिश कैंडल बना। मेरे को एक बेरिश कैंडल और चाहिए कंफर्मेशन के लिए, 2 बेरिश कैंडल चाहिए। अब वो जरूरी नहीं है कि इसके नीचे बने इसके ऊपर बने, बीच में कहीं पर भी साइड में वो बन सकती है। मेरे को अगली कैंडल बेरिश चाहिए, मोटा मिला के बात ये है। अगर अगली कैंडल अगर आपकी बेरिश बन रही है और फिर दोनों कैंडल का अगर लो टूट रहा है, मान के चलो यहाँ पे भी आपकी बेरिश कैंडल बनी है इस टाइप से, और इसका अगर लो टूटेगा तब जाके हम सेल लेंगे, तब हमारे ट्रैप होने के चांसेस ना के बराबर हैं। ऐसा नहीं हो सकते, तभी भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे चांसेस 98% हमारे प्रॉफिट में आने के। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी ब्रेकडाउन के वक्त, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए थी, बेरिश बननी चाहिए थी, लेकिन बेरिश नहीं बनी, क्या बनी, बुलिश बनी। ठीक है, अब बुलिश अगर ब्रेकआउट होता तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, बुलिश बननी चाहिए, बुलिश कैंडल बनी। लेकिन इन दोनों कैंडल के हाई के ऊपर बाजार गया नहीं, और जब अगले दिन बाजार खुला तो ये जो स्विंग लो बनाया इसने, इस स्विंग लो को तोड़ के यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद जैसे ये लो टूटा, मैं सेल हो गया, मेरे को कंफर्म मिल गया कि एक हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो। मैंने कहा अब यहाँ पे क्लोजिंग पे शॉर्ट कर दो या इसके लो कटने पे शॉर्ट कर दो और सीधी मूवमेंट। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ, इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ डॉट्स को, तो ये क्या बना आपका, लो हाई, लो हाई, लो, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बन रहा है आपका, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बन रहा है। तो ये क्या बता रहा है, डाउन ट्रेंड। लेकिन ये हमने कहाँ आइडेंटिफाई कर लिया था, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था, और हमें एक अच्छा प्रॉफिट आज हमें देखने को मिला होगा यूरो यूएसडी जीबीपी में, क्योंकि डॉलर गिरा है तो यूरो भगा है, जीबीपी भगा है, गोल्ड भगा है। ठीक है, अब आगे क्या, अभी फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ऊपर की ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, हाई से हाई कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट कनेक्ट कर देते हैं लाइन, ये देखो। अब मैंने ये लाइन क्यों कनेक्ट करी, और टेक्निकली आप देखोगे प्राइजेस यहीं पे आके क्यों रुक रहे हैं अभी। लाइव आपके सामने चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि ये देखो यहाँ पे आके पहले प्राइजेस रुके, यहाँ से ऊपर बाउंस बैक किया, क्यों गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। तो प्राइजेस में सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप बात करते हैं और यही काम करते हैं अगर आपको तरीके से इसको करना आ जाए तो। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे भी दिया तो कहाँ पे रुकेगा ये, इस लेवल पे आके रुकेगा। ये लेवल कौन सा है आपका, 108.70 के आसपास का लेवल है, 60-70, 108.60 से 108.70 के आसपास। अगर ऐसे ब्रेकआउट दे भी दिया तो मैक्सिमम यहीं तक जाएगा, जब तक ये अप ट्रेंड लाइन, ये जो अप ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा। और ब्रेकआउट का भी मेथड मैंने बता दिया है कि पहले बनाएगा एक बुलिश कैंडल, क्लोजिंग ऊपर देगा, फिर एक और बनाएगा बुलिश कैंडल, इन दोनों कैंडल का जब हाई कटेगा तब हम बाय करेंगे। दूसरा, 2 बुलिश कैंडल बनने के बाद एक बना बेरिश कैंडल, ये रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम बाय एंट्री कर लेंगे। इसका मतलब ट्रेंड अप कंफर्म हो गया ऊपर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस प्लीज मेरे जी सर। यस सर। स्क्रीन पे ना लिखें, ठीक है ना। तो दिस इज द वे हाउ वी डू दी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। अब ये देखो मैंने आपके सामने क्यों बनाए, ये जो लाइन मैंने खींची है, ये लाइन मैंने क्यों खींची है, ये लाइन सिर्फ मैंने डॉट्स को कनेक्ट किया मैंने और कुछ नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे लाइव में मार्केट यहीं पे ही रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये अगर ब्रेकआउट होता है तो फेक ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट के बाद ये रेजिस्टेंस तक जाएगा और यहाँ मार के फिर ये नीचे यहाँ तक आ सकता है $107.10 तक। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिया, तो समझ लेना यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ये जो प्रीवियस हाइज है इनको टेस्ट करने बाजार ऊपर जाएगा। बहुत सिंपल है मार्केट, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बहुत ही सिंपल मार्केट है, ठीक है ना। अब सिंपल क्या तब होगी जब आप बार बार एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है, अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मेरा फर्ज क्या बनता है यहाँ पर कि मैं यहाँ पे शॉर्ट मार दूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा, मेरा एसएल खा जाएगा। अगर इसने इस कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया कैंडल, ग्रीन कैंडल कोई भी, तो मेरा एसएल है, कोई बात नहीं। फिर मान के चलो प्राइजेस यहाँ पे आ गए, अब मेरे को यहाँ कोई बेरिश कैंडल मिली है, मेरे को लगा कि नहीं यहाँ पे जो है रिजेक्शन मिल रहा है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट मार दिया। अब यहाँ पे शॉर्ट मार के नीचे आ गया तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, और यहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट मार दिया तो क्या होगा, मेरा दोबारा एसएल खा जाएगा, खा जाएगा, कोई बात नहीं। अब हर बार तो ऐसा खाएगा नहीं ना कि हर बार एसएल एसएल खा रहा है आपका, हमेशा आपको ट्रैप करता जा रहा है बाजार, ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, चौथी बार आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, ये गारंटी है। हर बार नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल होते, होते हैं लेकिन हर बार नहीं होते।
बात आई समझ में आपको? जी सर। तो इस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप चार्ट ड्रॉ कर दोगे तो आपका चार्ट इतना गंदा हो जाना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके कि आपको नहीं समझ में आए कि अब क्या करना है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट ट्रेंड लाइन है, जो मतलब जिनका काम हो चुका उनको डिलीट करते रहो और नए नए बनाते रहो, तब आपका एक बढ़िया सेटअप निकल के तैयार होगा। तो अब डॉलर इंडेक्स क्या है, 107.10 डॉलर तक नीचे आ सकता है, यहाँ तक जाके 108.80 से ये यहाँ तक नीचे आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न है। तो लोअर हाई लोअर लो के अंदर ये क्या वाली वेव है, ये करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव देन इंपल्सिव वेव, बस। तो करेक्टिव वेव के अंदर आप हो, अब करेक्टिव वेव के अंदर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्यों पता है करेक्टिव वेव है, ये बहुत तेज नहीं होगा। तेज होना होगा तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके भगेगा, तभी ये होगा, नहीं तो अदरवाइज को ऊपर जाने दो, ठोको। तो यहाँ अगर ये ऊपर गया, यहाँ से 70 60 70 पे ऊपर गया, तो 60 70 पे क्या होगा, यूरो नीचे आएगा। तो डॉलर इंडेक्स में तो आप कम करते नहीं हो, तो यूरो यूएसडी में बाय कर लेना, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपका ये है कि जो ये डॉलर इंडेक्स है 107.10 डॉलर तक आपका नीचे आ सकता है, ठीक है जी। जी सर। अब हम आते हैं यूरो यूएसडी पे। अभी देखो लाइन लगा रखी है यूरो यूएसडी की मैंने, ये यहीं से क्यों पलटा यूरो यूएसडी, यहीं से क्यों पलटा यूरो यूएसडी, क्योंकि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसी लेवल को टच करके ये देखो यहाँ पे नीचे आया था। अब कितना सिंपल फॉर्मूला है पैसा बनाने का कि भाई ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और यहीं से मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई और ये देखो नीचे पूरी रैली खत्म, जो ब्रेकआउट दिया था उसकी एक कैंडल की रैली बिल्कुल डाउन कर दी इसने, ठीक है ना। बात आई समझ में? जी सर। यस सर। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल है। ओवरऑल यूरो में तेजी है, अभी यूरो 268 डॉलर तक ऊपर जा सकता है। ये कब तक तेजी बनी रहेगी, सिंपल सा फॉर्मूला है, जब तक 1.00 के नीचे बंद नहीं होगा तब तक इसके अंदर तेजी बनी रहेगी, ठीक है। अब नीचे कहाँ पे डिप पे बाय करना है, किस लेवल से आपको बाइंग पोजीशन बनानी है, वो आप समझ लो कि किस तरीके से आपको इसके अंदर बाय करना है। मेरा लेवल कहाँ से मैं चालू होऊंगा, मैं अपना बता देता हूँ। ये मेरा, ये देखो हायर हाई हायर लो पैटर्न है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर जब तक ये वाला स्विंग लो के नीचे प्राइजेस नहीं बंद होंगे तब तक मंदी नहीं आएगी यूरो के अंदर, इसको समझ लो। अब आपको करना क्या है, ये जो प्रीवियस ये वाला लेवल है 1.0096, पहला लॉट हम यहाँ पे बाय करेंगे, दूसरा लॉट हम 41 के आसपास बाय करेंगे, लिख लो उसको। पहला लॉट हम 1.000 पे बाय करेंगे, दूसरा लॉट हम 0040 पे बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस डाल देंगे 1.000 का 0100 पे यहाँ पे, ठीक है ना। स्टॉप लॉस डाल देंगे 1.00 का क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक इसमें मंदी नहीं आएगी, ऊपर तेजी रहेगी। तो इसमें डिप में आप बाय करो, 10-10 20-20 पिप की स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, इसके अंदर अच्छा खासा काम आप कर सकते हो, ठीक है। हेलो, जी सर। यस सर। यूरो यूएसडी क्लियर हो गया राजेश जी? यस सर। डिप पे बाय करना है आपको और ऊपर प्रॉफिट्स बुक करते रहने। लॉन्ग टर्म ट्रेड अगर 268 के आसपास अगर आपको इस वीक के अंदर मिल जाता है यूरो यूएसडी, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो पूरे वीक का मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 268 के आसपास आपको मिल जाता है तो वहां पे शॉर्ट मारना है आपको, थोड़ा सा ऊपर 310-20 के आसपास शॉर्ट मारना है। और 350 का एसएल, 350 का एसएल का मतलब है ये वाला जो दोनों हाई है, इस कैंडल के हाई के ऊपर अपना एसएल रखना है, इसके ऊपर अगर बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो नीचे वहां से स्वैप अप आपको आराम से मिल जाएगा, ओके। ठीक है जी। ये आपका यूरो यूएसडी के ऊपर हो गया। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी। ठीक है जी, जीबीपी यूएसडी में क्या है, अब ये देखो जीबीपी यूएसडी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये लेवल टूटा, ये लेवल हाई आज का हाई टूटा तो नेक्स्ट यहाँ तक जाएगा, इस प्रीवियस हाई तक 1760 तक,
अदरवाइज ये वापस आज नीचे आ जाएगा 1620-25 के आसपास। आप इसमें कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, देखो कैसे अपॉर्चुनिटी निकालते हैं ट्रेडिंग के लिए। ये मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी, कनेक्ट कर दी ट्रेंड लाइन। अब Yes, मेरे sir. बाइंग का बनेगा यहाँ कहीं अगर प्राइजेस आएंगे 1600 के आसपास तो मैं बाइंग करूंगा। उससे फायदा क्या है, दो फायदे हैं उसके। पहला फायदा तो ये कि 1600 के आसपास आएगा तो यहीं पे सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर बग गया तो मेरे को 10-20 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे और 50-70 पिप का टारगेट रहेगा मेरे पास। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर मान के चलो उसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, एक एक मिनट होल्ड करना सर, एक मिनट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया इसने, एक कैंडल दूसरा कैंडल, उसके लो के नीचे मैं शॉर्ट हो जाऊंगा, फिर जीबीपी वापस 1440 के आसपास टेस्ट करने वापस नीचे आ सकता है। लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी बहुत कम है, ऐसा होगा नहीं। एमएससीडी भी बहुत दिनों बाद ऊपर आया है, अच्छा खासा ऊपर गया है। यहाँ से देखो एमएससीडी नीचे पलटा, यहाँ से नीचे पलटा, अभी ये बहुत दिनों के बाद ऊपर आया है, तो थोड़ा सा नीचे आके ऐसे और फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे मार के और ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। आपका बात आई समझ में। ऊपर इसका 1750 तक का टारगेट है अपना, ठीक है। लेकिन 1670 पे क्यों नहीं बाय करेंगे, क्योंकि अगर नीचे गिरने लगा तो ये 1600 और 1570 तक नीचे आ सकता है, 100 पिप नीचे आ सकता है। तो इतना ही ऊपर है इतना ही नीचे है, तो उसके लिए हम क्यों दिमाग लगाएंगे इतना। रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है हमारे पास। आने के लिए 60-70 पिप है, जाने के लिए 100 पिप है, क्यों रिस्क लेना है। तो इससे बेटर तो ये है कि 1600 1570 के आसपास आ जाए तो वहां मैं बाय करूं, और वहां से फिर मैं 150-200 पिप के लिए प्ले करूं, तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। तो अभी के लिए अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि भाई ये जो हाई बनाए हैं इसके स्टॉप लॉस के साथ आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन अभी बना लो इसके अंदर। यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन आप अभी बना लो। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों। एक, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड गाइस। ठीक है, जीबीपी यूएसडी समझ में आया आपको। यस सर। नीचे डिप पे बाय करना है, टारगेट ऊपर का रखना है। 1750-60 तक का टारगेट है इसका, 1800 तक भी जा सकता है, लेकिन इतना मैं ब्रॉड टारगेट नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे आ जाए तब बाय करके चलो इसको। 1550 का मेन सपोर्ट लेवल है, 1550 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ये तेजी में। ठीक है, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई का मेक और ब्रेक लेवल है ये वाला। अब इसको देखो, ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हो गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेके प्राइसेस नीचे आए। अगर दोबारा ये रेजिस्टेंस टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 2 घंटे का कैंडल अगर 143.50 के ऊपर बंद हो जाता है, तो यहाँ से आपको तेजी देखने को मिलेगी यूएसडी जेपीवाई के अंदर। ये पुराने लेवल्स भी आपको टूटते हुए नजर आएंगे, और 146 की तरफ आपको यूएसडी जेपीवाई आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ये 143.50 के ऊपर ये बंद नहीं होता है और शाम को थोड़ी सी भी डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आती है, तो ये वापस गिरेगा और ये पुराने लो को तोड़ सकता है और नीचे 140
143.50 तक, $141 तक ये नीचे गिर सकता है। तो जो आपके लिए सावधानी बरतने का लेवल है वो 143.50 है। इसके ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया तो यहाँ से तेजी, अदरवाइज मंदी। AUD USD, देखो ये जो एरिया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसी के आसपास 6950 के आसपास अगर मोमेंटम में आज तेजी बना के ऊपर आ जाता है तो ठोक देना है इसको आराम से। 7000 का स्टॉप लॉस रखना क्लोजिंग बेसिस पे, और नीचे अपने 70 से 80 पिप का टारगेट रखना, ये आराम से आपको दे देगा। अभी क्योंकि तेजी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है इसने, राउंडिंग बॉटम से ब्रेकआउट दिया है इसने, तो एक बार ये 6950 6960 तक ये ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे पोजिशन बनाना शॉर्ट की, ये एसएल डालना है इस कैंडल का क्लोजिंग बेसिस पे, और नीचे आपको 6909 और उसके बाद 6867 तक ये नीचे मिल सकता है। अभी मत बनाना, अभी थोड़ा नीचे आएगा फिर ही ऊपर भग जाएगा शाम तक, तो उसका ध्यान रखना आप, ठीक है ना। गोल्ड, देख लो जी गोल्ड के अंदर केस स्टडी देखो गोल्ड की। पहला कैंडल ब्रेकडाउन, दूसरा कैंडल भी बियरिश, लो नहीं कटा उसका और ये भग गया ऊपर। दिस इज कॉल्ड ए बियर ट्रैप, दिस इज कॉल्ड अ बियर ट्रैप। ये वो ट्रैपिंग होती है जिसकी मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले डॉलर इंडेक्स के ऊपर बात कर रहा था। पहला कैंडल ब्रेकडाउन दिया, दूसरा भी रेड बना, लेकिन उसका लो नहीं कटा, और उसके बाद देखो सडनली मूवमेंट। तो ये इस रिजेक्शन पे, इस टाइप के चीज पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाउंस बैक खेल सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार एक दो बार फेल हो गया, पिट गया, एसएल खा गया, तो आपकी हताश हो जाओगे, वहीं पर ही परेशान हो जाओगे और कहोगे यार ये स्ट्रेटेजी बेकार है। जबकि स्ट्रेटेजी ऐसे जो बाउंसिंग बैक वाली स्ट्रेटेजीज होती है ना, बहुत काम की स्ट्रेटेजीज होती है। ओवरऑल 1730 का रेजिस्टेंस है, 1730 अगर टूट देता है आज तो ये 1750 तक इसको कोई जाने से रोक नहीं सकता, यहाँ तक ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। अभी भी अगर ये डिप मारता है नीचे तो इसके स्टॉप लॉस के साथ 1712 का जो आज ये लो लगाया है, इसके स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करो। टारगेट 1740 और 45 का टारगेट लेके चलो। अगर ये 1712 का आज लेवल तोड़ देता है तो 1700 से पहले नीचे रुकेगा नहीं, इस बात का भी ध्यान रख लेना आप। अदरवाइज ये यहाँ से तेज हो जाएगा और 1740 1750 तक ये ऊपर जा सकता है। तो 1712 के एसएल के साथ आप चाहो तो यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन डेवलप कर सकते हो 1740 और 1745 के टारगेट के लिए, थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। ये गोल्ड के लिए स्ट्रेटेजी है, 1712 के नीचे 1700 तक ये आराम से गिर के नीचे आएगा। बात आगे समझ में? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब अपने अपने करेंसी पेयर आप मेरे को बता दें, CHF JPY। पर CHF JPY पहले ही बोला रुकने वाला नहीं है, ठीक है, गिरेगा, नीचे आएगा, सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन ये वापस ने हाई तोड़ा और ये भग गया ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें तो तेजी तेजी बना रहा है, ये तो कोई भी मंदी के संकेत नहीं दे रहा है। CHF JPY, ये गैप भी भर दिया इसने, 147 50 35 का हाई कितना है पुराना, 58। सर ये पुराने हाई जो इसने 158 किया ना, इसको तोड़ के आएगा ये, उससे पहले मानेगा नहीं। एक बार 152 तक का लास्ट उम्मीद है, अगर 152 के ऊपर सस्टेन हो गया तो 158 से पहले ये पुराने हाई को तोड़े बिगर नहीं रुकेगा, उसको तोड़ के ही आएगा। चाहे यहाँ से 140 आ जाए, नीचे 900 पे गिर जाए, फिर भी मेरा यही व्यू रहेगा कि 158 ही तोड़ के आएगा ही आएगा, और 99 क्या 100% ये तोड़ के आएगा 158। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है कल ही 900 पे गिर जाए, आप कहोगे सर तो बोल रहे थे ये, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1000 पे भी गिर जाए यहाँ से, तब भी मैं आपको यही कहूंगा कि 158 तोड़ के आएगा ये।
152 का लास्ट उम्मीद है बस, अगर 152 के ऊपर टिक गया तो 158 से पहले रुकने वाला नहीं है। जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी सीएचएफ मैंने इंटरडे में बाय दिया था, थोड़ा सा नीचे आ गया है इसमें, लेकिन अच्छा खासा आप काम, क्योंकि जीबीपी नीचे आया है, इसने बहुत अच्छा ये रिवर्सल पैटर्न दिया था, यहाँ पे भी आप देखो पैटर्न अच्छा बन रहा था, तो इंटरडे में मैंने यहाँ पे कहीं 60-65 पे बाय कराया था, 20-25 पे 20-22 पे नीचे चल रहा है। तो ये जो लो है, अगर इंटरडे में बताऊं तो 1.1127 का लो के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो बाय पोजीशन। अगर शाम तक जीबीपी वापस तेजी मारी तो ये ऊपर आपको 1190 और 1230 तक मिलेगा आपको ऊपर ही है। अगर ये लो टूट गया 1127 का, तो ये प्रीवियस लो तक वापस नीचे आ सकता है, फिर इसमें दमखम वाली बात ऐसा नहीं रहेगी। ये तो हो गया इंटरडे व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू, जब तक ये लो नहीं टूटता है 1096 का, तब तक तो ये बाउंस बैक मार सकता है ऊपर 1247 का। 1096 के नीचे अगर ये गया तो 90 पिप कम से कम गिरेगा ये, 90 पिप कम से कम गिरेगा, तो उसका आप ध्यान रखना है इसको, ये और नीचे गिर सकता है अगर ये कल का लो तोड़ देता है तो, पुराना लो। अदरवाइज ये ऊपर 1230-40 तक आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यूएसडी जीपीवाई बता दिया, जीबीपी यूएसडी बता दिया मैंने, जीबीपी जीपीवाई। गोल्ड पता नहीं मेरे को स्ट्रांग लग रहा है, गोल्ड में आप चाहो तो बाय ट्रेड ले सकते। हेलो गाइस, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसकी वजह से ये इशू आ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको वापस लॉगिन कर लेते हैं, स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। जीबीपी जेपीवाई ने दोस्तों ब्रेकआउट दिया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, फिर इस एरिया में सपोर्ट, अब ये तेजी में है, ये पुराने लेवल को तोड़ के ही मानेगा, और ये पुराना लेवल है आपका 168.73 का, इसके ऊपर $170 तक मान के चलो, 400 पिप की और तेजी यहाँ से दिखा सकता है, 400 पिप के दोस्तों और तेजी दिखा सकता है। विवेक जी, जीबीपी सीएचएफ लॉन्ग है, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया 1.1096, यानी जो फ्राइडे का लो है ना उसको ले लो आप लॉन्ग। तो वो अगर टूट गया तो मामला खराब है, वो नहीं टूटा तो यहाँ से तेज ऊपर भग सकता है, 1.123050 तक ऊपर ये जा सकता है। ठीक है, जीबीपी जीपीवाई क्लियर है, यहाँ से 450 तेजी और दिखा सकता है। एनजेडी जीपीवाई, ये एनजेडी जीपीवाई तेज है, अभी बाय कर लो उसको, सुखी रहोगे, $92 तक जा सकता है ऊपर, मैं भी इसको बाय कॉल दे देता हूँ। एक मिनट, बहुत बढ़िया आपने पकड़ा है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस डेली चार्ट में तो बहुत नीचे है, ज्यादा नीचे भी नहीं है, खैर $83 का है वैसे देखा जाए तो, और 500 पिप का टारगेट है ऊपर का, 400 पिप का नीचे स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन अगर ये स्विंग लो भी लेते हो, $84 भी लेते हो, तो आपका रिस्क रिवार्ड थोड़ा मैच हो जाएगा, बढ़िया चलेगा ही, इसको उठाओ अभी कभी बाय कर लो उसको, मेरे हिसाब से तेजी में है। 2 घंटे के चार्ट में ये तेजी में, एक बार ये शाम को हो सकता है नीचे आ जाए 20-30 पिप, इसको बाय करके चलो, ये बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया है इसने, और ये नीचे भी और आ सकता है, ये बाय में है मेरे हिसाब से, बाय में है, नीचे ये 85 भी आ जाएगा तो भी मैं बाय में रहूंगा इसके अंदर, तो मेरे लिए तो तेजी के अंदर है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है डेली चार्ट में, शानदार भगेगा, बस ये क्लोजिंग आज 87.50 के ऊपर दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है सर, एनजेटी जेपीवाई तेज है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरो सीएचएफ, यूरो यूरो यूरो, भाई डेली चार्ट में देखें तो इसने एक ऐसे मार के ऐसे एक और बाउंस बैक ले रहा है, तो डेली चार्ट के हिसाब से तो ये वाला लो इसके लिए रामबाण है, जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक ये तेजी दिखा सकता है आपका यूरो सीएचएफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2 घंटे का चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो उसका मामला थोड़ा सा मेरे को खराब नजर आ रहा है, और इसके लिए हम रिट्रेसमेंट को यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहीं पर इसने रिवर्सल दे दिया था 38.2% पे, यहाँ पे है, तो एक बार सर ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है आपका यूरो सीएचएफ, तो अभी इसमें ट्रेंड क्लियर नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, 2 घंटे के चार्ट में मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, डेली चार्ट में आप वही लो रखो अपना, शॉर्ट टर्म ट्रेड मैं इसमें बता नहीं सकता आपको, लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वाला लो के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो,
ये तेजी पकड़ सकता है, ये तेजी पकड़ सकता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जीबीपी यूएसडी राकेश जी ऑलरेडी बता चुका हूँ सर मैं। जीबीपी यूएसडी ये हाई लग चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो यहाँ पे। अगर हाई पोजीशन तोड़ दी इसने तो यहाँ से 50-60 पे और तेज होगा, अदरवाइज नहीं तो शाम तक ये आपको 30-40 पे ठंडा होता हुआ नजर आ जाएगा। यूएसडी जीपीवाई विवेक जी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। 143.50 ये जो कैंडल है रेजिस्टेंस की, जब तक 143.50 के ऊपर ट्रेड मतलब नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक तो ये मंदा है। और अगर 143.50 के ऊपर चला गया तो प्रीवियस हाई को भी तोड़ेगा और ऊपर जाएगा। अगर 143.50 नहीं तोड़ता है तो ये $141 तक नीचे आ सकता है। ठीक है, ऑयल देख लेते हैं। बहुत शानदार लेवल बनेगा। ऑयल तेज है दोस्तों, फंडामेंटली भी तेज है, टेक्निकली भी तेज है। ये $94 तक ऊपर जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, $94 तक ऊपर ये आ सकता है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म में 92 का टारगेट लेके चलो, लॉन्ग टर्म में 94 का टारगेट लेके चलो। एनी अदर करेंसी पेयर गाइस यू वांट मी टू डिस्कस? कोई करेंसी पेयर आप डिस्कस करना चाहते हो? स्ट्रेटेजी पार्ट रह रहा है, अभी कहीं मत जाइएगा आप लोग। चलो स्ट्रेटेजी पार्ट पे आ जाते हैं। जीबीपी एयूडी, अगर ये आज के हाई के ऊपर चला 7032 के हाई के ऊपर, जो ये इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है यहाँ पर, अगर इसके हाई के ऊपर चला गया तो ये तेज हो जाएगा यहाँ से। और इसके हाई के ऊपर नहीं गया तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। 7032 का इसका जो आज का हाई है, इसके ऊपर चला गया तो यहाँ से बहुत अच्छी रैली पकड़ेगा ये, और नहीं गया तो ये नीचे आ जाएगा। नीचे 6870 और 6800 तक नीचे आ सकता है। अमित जी डीएक्सवाई मैंने बता दिया, 107.70 तक नीचे, 60.10 तक नीचे आ सकता है, और ऊपर 108.60 तक जा सकता है। कैट जेपीवाई, कैट जेपीवाई भैया तू क्यों बिखर रहा है, नीचे आ रहा है। ये दोस्तों शॉर्ट पोजीशन बन रही है कैट जेपीवाई के अंदर। ये जो रिसेंट हाई लगे ना 110.23 के, और आज 110.22 के, तो 110.30 का आप स्टॉप लॉस डाल दो इसमें क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 110.30 नहीं टूटता है आज क्लोजिंग बेसिस पे तो ये नीचे गिर सकता है आपका, तो ये नीचे गिर सकता है आपका। इसको शॉर्ट पोजीशन चाहो तो बना सकते हो आप इसके अंदर। 110.30 के स्टॉप लॉस के साथ सेल पोजीशन बन सकती है इसकी। $109 तक नीचे आ सकता है, आज का लो भी टूट सकता है ये, और उसके बाद $108 तक नीचे आ सकता है। अगर 110.30 तोड़ दिया तो $112 से पहले रुकेगा नहीं, इस बात का भी ध्यान में आपने रख लेना। एवरेज मत करते रहना, फिर मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस काटना ज्यादा बेटर है बजाय एवरेज के। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने स्ट्रेटेजी पार्ट के ऊपर। राजेश जी तैयार हो? यस सर। तो गाइज पहले ही मैं आपको कंफर्मेशन दे चुका हूँ कि ये स्ट्रेटेजी हो सकता है कि आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आए, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है, कई दिन तक हो सकता है। सर ऑयल मैं दे चुका हूँ, राकेश जी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही चीज को अपन बार बार रिपीट करेंगे, टाइम वेस्ट के सिवा कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है, आप शुरू से इसमें हैं, ऑयल को आप प्लीज जो भी पार्टिसिपेंट है प्लीज ध्यान से सुनिए करिए, क्योंकि नई चीज पूछेंगे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा हम लोगों का। ठीक है, तो आज की स्ट्रेटेजी पोजिशनल है दोस्तों, बहुत पेशेंस वाली है। मैंने आपको जितनी भी स्ट्रेटेजीज बताई हैं उन स्ट्रेटेजीज को अगर आप इसके अंदर मिला लोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके बहुत मोटे प्रॉफिट हो सकते हैं। क्योंकि हम फॉरेक्स मार्केट की जो 200 पे ऊपर की वॉलेटिलिटी है, 200 पे नीचे की वॉलेटिलिटी है, उसको मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये 200-300, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार दोस्तों, अगर आप वैसे भी ट्रेड करते हो तो क्या करते हो, एवरेज ही तो करते हो आप लोग, नुकसान ही तो करते हो आप लोग।
भाई आपने कोई चीज आज यूरो यूएसडी आपने 6-7 महीने पहले 1800 पे खरीदा था, 1600 पे फिर खरीदा आपने, 1500 पे फिर खरीदा, 1200 पे आपका अकाउंट उड़ गया रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। फिर आपने एक महीना काम बंद कर दिया, फिर एक महीने बाद काम चालू किया, आपने देखा 1.0800 आ गया यूरो यूएसडी। अब यहाँ से बाइंग कर लेते हैं। 800 पे बाई किया आपने, 600 पे बाई किया, आपको लगा 450 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 400 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपने हिम्मत करके वहां तक का फंड लिया, वो सारे लेवल टूट गए, वहां भी आपके नुकसान लग गया दोबारा। तो जब इतना नुकसान देख ही रहे हो, तो जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ, इसके अंदर 200-300 पिप की वॉलेटिलिटी देख लो, क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। कम से कम मैं तरीका बता रहा हूँ, सिस्टम से पैसा तो बनेगा आपका अपना, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जीबीपी यूएसडी का मैं 30 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, और ये स्ट्रेटेजी 30 मिनट पे बहुत अच्छी काम करेगी, और लोअर टाइम फ्रेम भी कर सकती है। आप देख लेना, मैंने इसको मतलब इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया है मैंने, तो अब पता नहीं 5 मिनट पे या 30 मिनट पे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैं आप वेबिनार से जस्ट पहले इसको मैं चेक भी कर रहा था, और मैं अलग अलग टाइम फ्रेम लगा लगा के चेक कर रहा था, तो फाइनल जिसपे मेरे को अच्छा रिजल्ट आया वो मैं भूल गया कि 30 मिनट है, 5 मिनट में लगा के देख लेते हैं। करना क्या है, आपको एचएल टाइप करना है। एचएल टाइप करने के बाद आप नीचे आ जाओगे, तो ये वाला जो इंडिकेटर है किवान एचएल बाय मेविलिम, ये वाला इंडिकेटर को आप क्लिक करोगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। इसको क्लिक किया मैंने, ये इंडिकेटर लग गया साहब आपका, ये हाई लो के बेसिस पे है। इसकी सेटिंग्स में जाएंगे हम, मिनट 1 वाला मैं सेटिंग हटा दूंगा, मैं 1 मिनट वाला नीचे ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 लाइनें आ रही हैं दोस्तों, एक ये लाइन ऊपर की तरफ आ रही है, एक लाइन ये नीचे की तरफ आ रही है। सारा खेल इसी के ऊपर है, करना क्या आपको बता देता हूँ। दूसरा इंडिकेटर आपको आरएसआई लगाना है, ठीक है। आरएसआई के अंदर आपको स्टाइल में 80 और 20 रखना है। क्या रखना है, 80 और 20। उनतीस जून से हम लोग चालू करते हैं। देखो करना क्या है, 2 लाइनें मैंने अभी आपको दिखाई, एक ऊपर एक नीचे। तो आपको सबसे पहले तो काम क्या करना है कि नीचे देखना है कि नीचे वाली लाइन पे अगर ब्रेकआउट आ रहा है, तो आपको 2 कैंडल का ब्रेकआउट कम से कम चाहिए। 2 कैंडल मतलब ब्रेकआउट, 2 कैंडल की क्लोजिंग नीचे चाहिए, और आपको आरएसआई चाहिए 30 के नीचे। तो उसके नीचे आप बेच दोगे, पहला टारगेट होगा आपका 100 पिप का। कितना टारगेट होगा आपका, 100 पिप का। फॉर एग्जाम्पल, वॉइस किसकी आ रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन आरएसआई हमारा 20 के नीचे नहीं गया। हमारा आरएसआई कहाँ गया 20 के नीचे, यहाँ पे गया। ये देखो, इतना गिरने के बाद अगर मैं बोलूं शॉर्ट करोगे, तो आप तो कहोगे सर पागल हो गए, इतना गिरने के बाद शॉर्ट थोड़ी ना करते हैं, अब तो बाय का मौका आ गया है। ये देखो बाय का, देखो बाय भी बग गया। मैं कहता हूँ मैं आपको बड़ा ट्रेंड प्ले करवा रहा हूँ। इस कैंडल का लो है 2004 का, इससे पहले, सॉरी ये वाला कैंडल, सॉरी, क्योंकि ये तो पहला ब्रेकआउट यहाँ पे मिला हमें, दूसरा ब्रेकआउट ये कैंडल का मिला, लेकिन आरएसआई हमें नहीं मिली। आरएसआई कहाँ मिली हमें, आरएसआई मिली हमें इस कैंडल पे जाकर 20 के नीचे। ये कैंडल कितने का है, 2010 का। तो मैंने सेल किया, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिस व्यक्ति के पास 300 पिप होने के लिए वही इसी ट्रेड में घुसे। पहले सेल किया 1.02010 पे, फिर हमें पोजीशन ऐड करनी है 100 पिप ऊपर, 1.2110 पे ऐड करनी है, बस इसके बाद ऐड नहीं करनी है अभी, ठीक है ना। और हमारा टारगेट होगा 100 पिप का नीचे, यानी 1.1910 पे। इसका भी 100 पिप, इसका भी 100 पिप। तो ये जो 100 पिप है, इसका 100 पिप का मतलब क्या है, ये 100 पिप नहीं, इससे 100 पिप, यानी इसका 200 पिप। यहाँ पे अगर एंट्री होगी तो ये 200 पिप, और पहले वाले ट्रेड का 100 पिप। तो अगर दोनों टारगेट हिट हो गए तो क्या मिलेगा हमें, 300 पिप मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ पे हमने बेचा, इसको अच्छे समझ लेना, यहाँ पर हमने बेचा 2010 पे, ऊपर भग गया कितना, ये 2165। तो यानी 2010 पे हमारा माल बिका पहला लॉट, दूसरा लॉट कहाँ बिका, 2110 पे। दोनों का टारगेट कितना है, 1910। फिर नीचे आया, 1904 का लो लगा दिया दोस्तों। तो जैसे 1904 का लो लगा, हमें कितने मिल गए, 300 पिप। कैसे मिल गए 300 पिप,
ये जहां पे जो बेचा था मैंने कहा था इसका टारगेट रखना 100 पिप का, ये 100 पिप यहाँ मिले। अब मैंने कहा था 100 पिप जो ऊपर जाए, अगर अगेंस्ट में जाए आपके, तो यहाँ पे आपको बेचना है, और इसका टारगेट भी रखना है ये वाला 100 पिप, मतलब यहाँ से 100 पिप ये वाला। तो 200 पिप यहाँ से मिल गए और 100 पिप यहाँ से मिल गए, टोटल 300 पिप मिल गए हमें 3 दिन के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी के बाद में बात करूंगा, उसके बाद नीचे गिरता गया। अब बाय का ट्रेड ढूंढेंगे हम। ये देखो, यहाँ पे एक कैंडल ने अपर लाइन के ऊपर क्रॉस किया, ब्रेकआउट दिया, बड़ा ब्रेकआउट मिला। मैं एक और कैंडल का ब्रेकआउट करूंगा, एक और कैंडल का वेट किया, और आरएसआई भी मेरी 80 के ऊपर है, 81 वैल्यू दिखा रहा है आरएसआई की मेरी। इस कैंडल का हाई है 1.1991, तो मैं बाय करूंगा 1.1991 पे। दूसरा बाय करूंगा 1.1881 पे। इसका टारगेट 100 पे और इसका टारगेट 200 पे। तो बात वही है कि ऊपर अगर जाएगा 1.2091 पे, तो मेरे दोनों टारगेट हिट हो जाएंगे, 100 पिप वाला भी 200 पिप वाला भी। तो ये ऊपर कितना गया 2033 नहीं गया, नीचे कितना आया 1925, यानी दूसरा वाला लॉट मेरा भी बाय नहीं हुआ है। उसके बाद हाई कितना गया 2040, फिर नीचे कितना आया 1889, यानी दूसरा वाला बाय नहीं हुआ है। और यहाँ पे सेल ट्रेड इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे आरएसआई आपका 20 के नीचे नहीं गया। तो अभी तक मैं बाय में हूँ, एक सिंगल लॉट मेरा बाय चल रहा है। हाई कितना लगाया 2064, अभी भी मेरा पहला लॉट प्रॉफिट बुक नहीं हुआ। फिर हाई कितना लगाया 2086, अभी भी नहीं हुआ। 2090, अभी भी नहीं हुआ। यहाँ पे जाके मेरा 2186, यानी 200 पे बच गया। अब मेरा एक लॉट बुक हो गया मेरा 100 पिप का, काम खत्म। ठीक है राजेश सर, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना, 100 पिप हमारे बुक हो गए। अभी देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आरएसआई नहीं गया। फिर हम ऊपर आ गए प्राइजेस। ऊपर आने के बाद जब इसने दोबारा ब्रेकआउट दिया, तो हम एक ब्रेकआउट, एक कैंडल, फिर मैं वेट करूंगा एक और कैंडल की। ये दूसरा कैंडल, इस कैंडल का लो है 2003 का। अब इसके नीचे प्राइजेस गई नहीं, ये ऊपर आ गए। ऊपर आने दो, आने दो, हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा ट्रेड क्या था वो 2003 का। तो यहाँ पे लो देखोगे अभी 2051 है, 2007 है। जहाँ पे देखो 1922 का लो लगा दिया। 2003 का मेरा वो लेवल था जहाँ पे मेरे को शॉट मारना था, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और लो लगा दिया 1792। 200 पिप यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन मैंने टारगेट क्या था मेरा, 100 पिप का टारगेट था मेरा। 2003 पे बेचा तो मेरा 1900 कितने का होगा टारगेट, 1903 का टारगेट हो गया मेरा। तो मेरा 100 पिप मेरे को मिल गए। ठीक है, अब चलने दो नीचे। कितना नीचे आ गया 1648। अभी इसमें है ना 2-3 स्ट्रेटेजीज बहुत धमाकेदार बन सकती हैं। ये तो एक बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये देखो फ्राइडे के दिन यहाँ पे बाय हुआ मेरा, एक कैंडल यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट दिया, दूसरा कैंडल ऊपर गया। इन दोनों का हाई देखो क्या है 1635। यहाँ मैंने बाय किया 635 पे, नीचे आया 552। दूसरा लॉट मेरा बाय होना था 535 पे, मेरा बाय नहीं हुआ, और यहाँ पे अभी मेरा ऊपर चल रहा है। 1700 का मैंने हाई लग चुका है मेरा, बाय कहाँ था 35 पे। ऑलरेडी मेरे पास 60-65 पिप मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, आ चुका है, लेकिन अभी मैं बुक नहीं कर रहा। मेरा टारगेट है 100 पिप का, यानी अगर मैंने 1635 पे बाई किया तो 1735 पे ही मैं अपनी पोजीशन उड़ाऊंगा। और नीचे अगर ये नीचे आ गया तो नीचे 100 पिप नीचे मैं प्रॉफिट को बुक कर लूं। बात आई समझ में? यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूरो यूएसडी, एक और देख लेते हैं। यहीं से देखो, ये देखो अब हमें ब्रेकआउट कहाँ मिल गया था, डाउन साइड का यहाँ मिल गया था। अब हम चाहते तो इस लेवल से शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट नहीं किया। 486 पे शॉर्ट बनता था, मैंने शॉर्ट नहीं किया। उसके बाद कितना नीचे आ गया 386, 382। मैंने कहाँ शॉर्ट किया, एक यहाँ पे और ऊपर ये, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया क्योंकि यहाँ पे आरएसआई मेरे को क्या मिला, यहाँ पे आरएसआई मेरे को मिला 30 के नीचे, 330 पे मैंने शॉर्ट किया।
330 पे मैंने शॉर्ट किया, मेरा टारगेट 230 का, कितना लो लग गया, 71 का लो लग चुका है, 0071, यानी 230 तो मेरा बहुत ऊपर रह गया, टारगेट मेरा डन। आ जाओ नीचे, चलने दो। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर भी कहीं पर भी मेरा RSI 80 के ऊपर नहीं गया, सिर्फ टच करके आया है, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलने दो, चलने दो। ये देखो कहीं बार प्राइजेस ऊपर कट किए हैं, लेकिन RSI ने नहीं कट किया, तो हम बच गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया RSI ने कट, पहला कैंडल ब्रेकआउट, दूसरा कैंडल ब्रेकआउट, RSI भी आपका 80 के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने बाय किया, दूसरे कैंडल के हाई के ऊपर 261, 261 के ऊपर बाय किया, कितना गया 368, यानी 100 पिप मेरे इमीडिएट बेसिस पे मेरे को मिल गए, काम मेरा खत्म। तो दोस्तों ये होती है परफेक्शन, वेट करने का बेनिफिट, वेट करने का गिफ्ट। अब हम चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे नीचे देखो ब्रेकडाउन मिला, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, उसका लो है 186 का, 186, RSI भी नीचे है, 186 के नीचे मैंने बेचा, 100 पे अपना कैलकुलेट कर लो, सिंपल 86 का होगा, लो लगा दिया 122, लो लगा दिया 80 का, 100 पे पूरा मेरे, और नीचे गिर गया, जाने तो मेरे को मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ, लेकिन RSI मेरा 80 के ऊपर नहीं गया, तो ये मेरा टारगेट मतलब एंट्री हुई नहीं इसमें मेरी, वहां से नीचे आ गया, अभी तक नीचे चल रहा है। यहाँ पे देखो मेरी RSI 80 के ऊपर आ गई, दो कैंडल मेरे को ब्रेकआउट यही मिल चुके थे, तो इस कैंडल के ऊपर मैंने बाय किया 1.0068, कितना ही लगा दिया अब तक, 196 का ही लगा दिया, यानी मेरा 100 पिप का टारगेट पूरा। ठीक है राजेश सर, कैसी लगी? सर बहुत बढ़िया। अब सर इसमें जीबीपी में लाइव दिखाओ तो अभी क्या इतने एंट्री दी है? हाँ जी, अभी दिखाया था आपने, शायद देखा नहीं सर, दोबारा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इसने बाय दिया था 1635 के ऊपर, ओके, यहाँ पे बाय चल रहा है अभी इसका, कम से कम 200 भी यहाँ से गिन लेना। 100 पिप मिनिमम, क्योंकि अगर ये ओके, यहाँ से पहला लॉट का टारगेट 100 पिप का, अगर दूसरा नीचे आता 100 पिप नीचे, यहाँ बाय करते 100 पिप नीचे, तो उसका टारगेट 200 पिप का होता। ओके, ठीक है ना? यस सर। ये GBP USD। अब इसमें और क्या काम हो सकता है इसके अंदर, बताता हूं मैं आप। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, और RSI ने नीचे नहीं आया, और ये ऊपर की तरफ एक कैंडल इसने बुलिश बना दिया, ऊपर की तरफ इसने एक कैंडल बुलिश करा दिया, तो यहाँ पे आप रिवर्सल में बाय कर सकते हो। ऊपर वाला जो ये लेंथ है, ये इसके आसपास का आप टारगेट लेके चल सकते हो, और नीचे वाला जो ये लो है, इसका स्टॉप लॉस के साथ आप बाय ट्रेड ले सकते हो आप। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको। जैसे इसने यहाँ ब्रेकआउट मारा नीचे, लेकिन ऊपर तो गए नहीं, फिर यहाँ नीचे मारा, अब ये देखो कैंडल एक बुलिश बना दिया, और RSI ने नीचे टच नहीं किया, तो यहाँ पे इसके लो के साथ आप एक बाय बैक ले सकते हो, और सीधी मूवमेंट, ये एक्स्ट्रा पिप आप कमा सकते हो। तो मैंने कहा ना दो तीन तरीके हैं, एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, बता दिया वो तरीका। ठीक है ना, बहुत कम स्टॉप लॉस कटेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने लिया होगा, तो यहाँ पे कट गया होगा छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है ना, उसके बाद नहीं कटा, उसके बाद आपको एंट्री नीचे जाके मिली आपको, जैसे यहाँ पे मिली आपने, यहाँ पे ये अंदर आ गए कैंडल ग्रीन, यहाँ पे बाय ले लिया, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड आप चाहो तो बना सकते हो छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अब जैसे आपने यहाँ लिया होता, मान के चलो यहाँ आपने ट्रेड लिया, SL कट गया, कोई बात नहीं, उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पे ट्रेड लिया, थोड़ा सा चला, फिर SL कट गया, फिर दोबारा ट्रेड लिया आपने, ये जैसे इसने वापस बाउंस पे ग्रीन कैंडल मारा, अब देखो मूवमेंट, ये मिल गया आपको मूवमेंट। ठीक है ना, तो एक दो बार कटेगा आपका SL, बार बार नहीं कटेगा, और आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। देखो ऊपर तक गया है, यहाँ ऊपर तक गया है यहाँ तक,
ये आप इतने में प्रॉफिट आपका अच्छा खासा बुक हो गया होगा, पुराने लॉसेस भी आपके कवर हो गए इसके अंदर। ये देखो, एक कैंडल नीचे ब्रेकआउट, एक ऊपर ग्रीन कैंडल, आरएसआई नहीं गया, स्कैल्पिंग ट्रेड ले लो, स्कैल्पिंग ट्रेड ले लो आप। बात आई समझ में? तो इस तरीके से इसमें और भी दिमाग लगा के आप ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एमएससीडी जीरो लाइन के नीचे चल रहा है, कोई भी बाउंस बैक आया और एमएससीडी ने दोबारा नेगेटिव क्रॉसओवर दिया तो दोबारा ठोक दो उसको, दोबारा नीचे आ जाएंगे प्राइसेस। मतलब कई मल्टीपल तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ एक नमूना दिखाया है मैंने आपको। इसमें मैं चाहूँ तो 5-6 स्ट्रेटेजीज और बना सकता हूँ सेम के ऊपर। अब ये तो आपकी काबिलियत है कि आप क्या करते हो उसके अंदर, ये तो आप लोगों की काबिलियत है। बात आई समझ में? यस सर। गाइस, किसी को कोई क्वेरीज पूछनी है स्ट्रेटेजी से रिलेटेड? बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, हर करेंसी पेयर में आप लगाओ उसको, काम करो, 2-3 स्ट्रेटेजीज को मिला लो उसके साथ में, बड़ा ट्रेंड आपको पता लग जाएगा किस साइड है, और उस साइड ट्रेड करो। नहीं पैसा बने तो दिक्कत ये नहीं है पैसा नहीं बनेगा, दिक्कत ये कि 300-100 पे आप खपा ही नहीं पाओगे, वेट ही नहीं करोगे। जब आपको देखेगा अभी 50 पिप का प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ी देर बाद आपको देखेगा 50 पिप का प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया 20 पिप के लॉस में, लेकिन अभी भी सिस्टम सेल बता रहा है, तो वो हिम्मत नहीं रहेगी। अगर आप उसके लिए वेट करोगे तो ये रिवॉर्ड देगा आपको, बड़े रिवॉर्ड देगा। बताइए समझ में? यस सर। चलो गाइस, कोई क्वेरीज हो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का हमारा सेशन यहीं तक था। उसका उसका सेटिंग में कुछ और नहीं है ना? कोई सेटिंग नहीं, सिंपल, बस वो मिनट वाला जो मैंने बताया था M1 वो हटाना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, और RSI 2080 का लगाना है? 2080 का लगाना है। अब इसमें मैं आपको 2-3 सेटिंग और बता सकता हूँ, लेकिन देखो आप पहले कुछ खुद कुछ करो। बताने को मेरे पास 50 चीजें हैं इसकी के अंदर, ठीक है ना? मेरा काम ही यही है कि मैं तोड़ फोड़ करता रहता हूँ स्ट्रेटेजी के अंदर। तो इसमें मैं 10 तरीका बता सकता हूँ ट्रेड करने का भी, लेकिन पहले इस पे एक पे आप मास्टरी कर लो, धीरे धीरे इसको रिवाइज कर दूंगा आगे चल के, आगे चल के फिर और कुछ नया बना दूंगा इसके अंदर। और टाइम फ्रेम तो 30 30 मिनट, मिनट का ही है ना? 30 मिनट, 5 30 मिनट नहीं मिनट है ना? ना, 5 मिनट में कर सकते हो। मैंने चेक नहीं किया, कर रहा था तो कहीं जगह मेरे को लकूना लगा तो मैंने 30 मिनट कर दिया, ठीक है ना? तो उसमें ज्यादा तो वो देख सकते हो आप अपने हिसाब से। ओके। हो सकता है कि किसी की जैसे जीबीपी जीपीवाई है तो मेरे को लगता है जीबीपी जीपीवाई में 5 मिनट में अच्छा काम करेगा ये, ठीक है ना? मतलब चेक नहीं कर रहा, अपने मन से बता रहा हूँ, तो चेक कर सकते हो आप। ओके। गोल्ड में देख तो लेते सर हैं। डॉलर इतना फ्राइडे से गिरा, उसका क्या रीजन क्या है सर? सर एक्चुअली क्या है कि इन्फ्लेशन जो है ना थोड़ी घट, मतलब उसको लग रहा है कि थोड़ी सी महंगाई जो है उसके डेटाज में कोई दिक्कत आ रही है बेसिकली, ठीक है ना? ओके। क्योंकि क्रूड ऑयल हो गया सस्ता। अब क्रूड ऑयल जब सस्ता होता है तो क्या होता है, महंगाई कंट्रोल होने चालू हो जाती है। जी। महंगाई जब कंट्रोल होना चालू होगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, और जी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस कम हो गए तो क्या होगा, डॉलर गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो इस जी। चक्कर में क्रूड ऑयल के गिरने से, और क्रूड ऑयल जब भी बढ़ेगा ना तो समझना महंगाई बढ़ेगी, और क्रूड ऑयल गिर रहा है तो समझ लेना महंगाई का डेटा कम आ सकता है, मतलब महंगाई कम हो सकती है। तो इस चक्कर में वो गिर रहा है। अभी आज 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन क्रूड ऑयल भग जाए, फिर देखना डॉलर इंडेक्स, फिर डॉलर इंडेक्स भगना चालू हो जाएगा और क्रूड ऑयल नीचे आ जाएगा। तो ये सारा इन्फ्लेशन का डेटा के ऊपर है कि चांसेस प्रोबेबिलिटी इंटरेस्ट रेट की कितनी है कितनी नहीं है। क्योंकि अभी क्या है, दूसरा यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उसने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है अभी पिछले वीक, और आजकल में उसने सैटरडे संडे को ये स्टेटमेंट दी कि अक्टूबर के अंदर हम 75 बेसिस पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से यूरो में बहुत जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिली, और जिसके चलते में यूरो की तेजी की वजह से डॉलर इंडेक्स नीचे भी आ गया, ठीक है ना? ये फैक्टर्स है इसके पीछे। और पूछो। तो गोल्ड, हाँ गोल्ड देख रहे थे अपन, गोल्ड को देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे क्या है, क्योंकि गोल्ड ज्यादा वॉलेटाइल है। तो 5 मिनट में यहाँ पे एंट्री दी, आरएसआई ने यहाँ पे पकड़वाया 23-24 पे, और 28 हो गया अभी ये, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे सेल दिया था लेकिन आरएसआई ने नहीं दिया सेल। अच्छा, पहले से बाय में चलता आ रहा है गोल्ड, 1 मिनट इसको देख लेते हैं। ये चीज मेरे को ठीक लग रही है गोल्ड में, यहाँ पे कहाँ से बाय में है, मान के चलो गोल्ड यहाँ से बाय में, यहाँ ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल दो कैंडल, 1712.68 यानी 1713 पे बाय हो गए, तब से बाय में चल रहे हैं हम लोग। 1728, फिर नीचे हमारा 1705, लेकिन एंट्री नहीं दी सेल की क्योंकि आरएसआई नहीं गया, आरएसआई अभी तक ऊपर चल रहा है, फिर ऊपर आ गए प्राइजेस,
यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया लेकिन आरएसआई नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से तो गोल्ड में भी सर काम करेगा ही। गोल्ड में तो बल्कि स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी कर लोगे इसके अंदर, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो। ठीक है ना। अब मैंने आपके कहने पे देख तो लिया गोल्ड, लेकिन अब इसको देखो, इसने अब दिक्कत एक ही चीज की है कि जब गोल्ड या इस पॉइंट से ब्रेकआउट देके यहाँ तक आया तो ये सेल नहीं दिया आरएसआई ने, आरएसआई 30 के नीचे गया ही नहीं। और ये कहाँ तक, कहाँ से गिर गए, 1707 से 1691 आया, लेकिन उसके बाद भग गया। ये भी तो बेनिफिट है ना, भगा भी तो सही उसके बाद अच्छा खासा। तो ये मेरे को तो जबरदस्त लग रहा है, आप देख लो उसको, आप इसको चेक करो अपने एंड पे, मेरे को तो जबरदस्त स्ट्रेटेजी लग रही है। गोल्ड भी देखो तेज हो गया, 26 पे रिकमेंड किया था मैंने, 28 कुछ हो गया, ये मेरे को लग रहा है आज 40 तक ऊपर जाके रहेगा, ये नहीं मानेगा। ठीक है ना, तो इसको देखो आप लोग। और बताएं कुछ क्वेरीज। जिग्नेश भाई कैसे हो, जिग्नेश मायावंशी जी। बढ़िया सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया, सही चल रहा है, बिल्कुल सर। समझ में आई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू, अगले मंडे को फिर मिलेंगे। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय योर डे, टेक केयर, थैंक शब यू सर। खैर, बाय बाय बाय।